हाँ, तो मैं इंट्रोडक्शन इसका दे दिया हूँ, इसलिए चलिए अब करते हैं वर्कशीट 1 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। और चलिए देखते हैं वर्कशीट 1 में पहला क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से चूज करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। इसमें से हम लोग को चूज करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है। मैं बता चुका हूं कि ये परफेक्ट यानी ई स्क्वायर होता है। आप लोगों को याद अभी नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख के आज करेंगे, आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए इसको अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन है और कौन नहीं है। इसका 11 देखते हैं। 11 यहाँ पे देखिए, तो इधर हम 11 चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ही देखेंगे। 4 का 11 इसमें कहीं नहीं है, तो 11 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ, तो इसको कट कर देते हैं। अब आते हैं 16 पे। तो 16 देखते हैं इसमें है कि नहीं। तो यहाँ पे 16 आपको मिल गया, देखिए 16। तो यह है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया, ठीक है। तो यह मेरा सही हो गया। अब ऐसे ही देखेंगे 32। देखिए इधर 32 नहीं है, तो ये मेरा नहीं हुआ। 36 को देखते हैं, तो 36 देखिए यहाँ पे है, तो 36 एक मिल गया, यानी 2 मेरा मिल गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे ही 50 देख लेंगे तो 50 कहीं नहीं है। 64 देखेंगे तो 64 यहाँ है, तो यहाँ पे 64 आपको मिल गया। और 75 एक देख लेते हैं, तो 75 यहाँ कहीं भी नहीं है, तो मेरा 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। जैसे मैं कल बताया था 8 का एक एग्जाम्पल देखिए, 8 का और 16 का एग्जाम्पल एक देखिएगा। 4 बार में 2 और 2 बार में 1। इसका मैं लिखूंगा 2√2 और इसका लिखूंगा 2 8 16 2 चौक 8, 2 बार में 2 और 2 बार में 1। तो इसका मेरा हो जाएगा कितना 4, ठीक है। तो ये जो आया ना, ये √2 में चल जाता है, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलते हैं। ऐसे इस नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन मेरा होगा कंप्लीट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे इवन और, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं इवन नंबर होता क्या है। तो 0 2 4 6 8 ये जो होता है ये आपका इवन नंबर हो गया। यही लास्ट में देखना है, इसको लास्ट में देखना है। अगर ये रहेगा तो वह इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। चलिए देखते हैं 0, तो 0 इसमें नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही काट देंगे इसको। कहीं भी ये है ये नहीं, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी 8 भी। इसके शुरुआत में है ये नहीं, एक जो दिखाई दे रहा है 1 प्लेस पे, इसका है ये नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ऐसे ही आप 5 का देखते हैं, ये तो कट गया पर नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं, इवन नंबर का नहीं है। मेरा इवन नंबर क्या बोलता है, ई है मेरा इवन नंबर। शुरुआत में 1 दे दिया, ये तो है ऑड नंबर, तो कहां से हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, अब ऐसे अगला पे देखते हैं 225 है। तो यहाँ पे देखिए 5 इज नॉट इवन नंबर, यह एक 5 ऑड नंबर है, तो ये भी मेरा नहीं हुआ परफेक्ट स्क्वायर। और 4 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब इवन नंबर में आपका 4 आता है, तो 4 लास्ट में। अब देखेंगे 784 यानी 784 परफेक्ट स्क्वायर है तो है किसका, ठीक है। तो 784 परफेक्ट स्क्वायर आपका मिल गया। 28 का ही होता है, आगे तक इसमें बढ़िएगा तो ये 28 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में देखिए इवन नंबर है, यानी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देख लेते हैं, 1 हो गया, तो ये हुआ नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है। 6 देखते हैं, 6 यहाँ देखिए 6 इवन नंबर यानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा, तो ये किसका होगा, तो ये 24 का हो जाएगा। हाँ 24 का हो गया, 1 हो गया, तो ये तो ऑड नंबर है, ये होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका 2 के आंसर आया मेरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 784 और 576 मेरा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, यानी मेरा 2 आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। तो पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग 0 को देखकर पता करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर 0 इवन नंबर में हो, यानी इवन हो, जैसे 2 को 0 इवन है, 3 को 0, 1 2 3 को 0 ये ऑड है, यानी हमको इवन ओनली देखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे 4 को 0 मेरा इवन में आ गया। और इसके साथ आप लोग पेयर भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए जोड़ा है, जोड़ा को ही पेयर कहते हैं। तो देखिए ये जोड़ा है, ये 2 पेयर हो रहा है लेकिन एक अलग हो जाता है, यानी ये ऑड हो गया, यानी अनपेयर हो गया। ऐसे ही देखिए 4 पेयर में,
तो हमको ऐसे ही देखना है, 2 अगर 0 रहेगा तो यह यानी स्क्वायर हो सकता है, यानी 2 गो रहेगा जब पेयर में रहेगा तो ये वाला स्क्वायर हो सकता है, जब 3 गो रहेगा यानी 3 0 रहेगा ऑड में तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यह प्रूव है। और 2 गो रहेगा तो यह हो सकता है, पेयर में यानी रहेगा तो होने का चांस है स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 गो है, इवन में है, देखिए पेयर में यानी होने का इसका चांस है, होने का चांस है, यानी इसका 100 करके देखते हैं। यहाँ पे है देखिए 110 का स्क्वायर होता है, तो मेरा ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, नीचे यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसी के साथ देखते हैं, इसमें 3 गो 0 है, 1 2 3 यानी ये ऑड में चल गया, तो ये सही खत्म हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा आपका। इसमें देखिए 4 गो 0 है, 4 गो 0 यानी होने का इसका चांस है। तो 4 गो 0 देख लिए, तो इसके बाद जो अंक है ई वाला, अब इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। और ई देखेंगे किसी का स्क्वायर होता है या नहीं। 361 देखिए किसका स्क्वायर होता है या नहीं, देखिए 19 का स्क्वायर होता है, यानी यह मेरा चल गया, यानी यह मेरा स्क्वायर होगा, यानी दूसरा मेरा नंबर आ गया 3 6 1 1 2 3 4, यानी यह मेरा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें पहले 0 देखेंगे, 1 2 3 4 5 यानी 5 ऑड होता है, तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो इसी के साथ होता है मेरा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। तो चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। By just observing the digits at one's place, tell which of the following can be perfect square. One's place को हमको देखकर बताना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो एक बात और समझ लीजिए, यानी देख लीजिए यहाँ पे 2 3 7 8 2 3 7 8 लास्ट में अगर रहेगा, ये नंबर के लास्ट पे रहेगा यानी वंस प्लेस पर रहेगा, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है जो वंस प्लेस पे अगर हो जाएगा। जैसे 2 देखिए, इसमें 2 यहाँ पे हो गया है ना, तो यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरा कट के अलग हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 किसी में नहीं है। 7 देखते हैं, 7 यहाँ वंस प्लेस पर है, तो यह कट हो गया, यानी नॉन परफेक्ट हो गया। हमको इसमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हम परफेक्ट स्क्वायर 8 देखते हैं, तो इसमें नहीं, तो मेरा 2 कौन बच गया, ए और ए बच गया, तो यह मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। साफ तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका ए बच गया और यह बच गया, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 मेरा सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर को देखते हैं। तो पहले समझा देते हैं कैसे 5 नंबर बनेगा। इसका 2 मेथड है, यानी 2 वे है इसका बनाने का। पहला वे देख लेते हैं। पहला वे है कि जो नंबर है मेरा 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। जैसे देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यहाँ देख लीजिए 64। ऐसे ही 7 का क्या होता है देख लीजिए 49, माइनस कर दीजिए 49 को, ठीक है। ये माइनस करने पर कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। 15 में से फिर एक माइनस करेंगे, यानी यूं हर नंबर में माइनस करते हैं, फिर एक माइनस करेंगे, तो ये मेरा आ गया 40। ये मिट गया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा तरीका होता है 2n, यानी मेरा n क्या है, जो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट नंबर है, इसी को हम n बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है इसका, इसको हम n बोलते हैं। तो 2 into n, मेरा n यहाँ पे क्या है देखिए 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, इक्वल टू 7 into 2 इक्वल टू 14। ये मेरा आंसर आ गया। ये आपको शॉर्ट तरीका दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप लोग जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ दूसरा देखते हैं। दूसरा है 10 का, यानी 2 into 10 इक्वल टू 20। तो इसके बीच में कितना नंबर आएगा 20 नंबर। इसी तरह इसको फटाफट इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फटाफट इसी के तरीके से हम लोग कर लेते हैं। 2n करना है, यानी 7 into 2 इक्वल टू 14 हो गया। 10 का करना है तो 10 into 2 इक्वल टू 20 हो गया। 40 का 40 into 2 करते हैं तो 80 हो गया। फिर इसी को 80 into 2 करते हैं तो 160 हो गया। फिर 101 का करना है। ऐसा ही आप लोग ये 2 होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इस दोनों का आंसर।
तो चलते हैं अब क्वेश्चन अगला की ओर, यानी क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, यानी सही नंबर हमको बॉक्स में लिखना है। तो इसका दो गो तरीका है, ठीक है, दो गो तरीका है बनाने का। वो दोनों तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, यानी दो वे है। तो चलिए फर्स्ट वे को, यानी फर्स्ट मेथड को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इसका स्क्वायर निकालें, फिर माइनस करें इसका स्क्वायर निकाल के, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक करके बता देता हूँ। 100 का स्क्वायर होता है 10000, यानी 10,000 होता है मेरा 100 का स्क्वायर, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना हमको 99 का स्क्वायर का। 99 का स्क्वायर है तो 1801, तो ये मेरा हो गया 99 का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा 199 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 199 आंसर आ गया। ये पहला तरीका से हम लोग बनाए, थोड़ा ही कठिनाई है इस तरीका से बनाने में। तो चलिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका सबसे आसान है, यूं चुटकी बजाते ही बन जाएगा आपसे। तो चलिए दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो ये पहले 100 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरा 99। तो इस दोनों को क्या करना है, आपको कर देना है प्लस। हाँ जी, कर देना है प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 100 और 99 को प्लस कर देते हैं। 100 प्लस 99 को कर देते हैं, तो आंसर मेरा 199 आ गया। देखिए दोस्तों, 199 और 199 आंसर मिल गया ना। तो ऐसे ही आप लोग को ये भी बना के बता देता हूँ। चलिए, तो इस दोनों को भी फर्स्ट और सेकंड नंबर को कर दीजिए प्लस, यानी 27 का स्क्वायर करना है, 26 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, उतना ही दिक्कत है। तो सबसे बढ़िया है प्लस कर देते हैं, तुरंत ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको प्लस कर देते हैं, तो 6 और 7 कितना हुआ, 53 आंसर आ गया। तो चलिए इस तरीके से भी इसको बना देता हूं। नहीं, यह आप लोग घर पे बना के इसे ट्राई कीजिएगा। हम इस तरीका से इसको यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ कर लेता हूं। 5 6 9, इसमें प्लस कर देना है 5 6 8 को, फिर यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यह बोल रहा है कि यह जैसे दो को बनाया गया है, यानी यह जैसे जैसे बनाया है उसी को हम लोग ऐसे बना देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है 1 2 1, ठीक है। तो एक क्या है, बीच में अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन है, इसको 2 बार ऊपर लिख दिए, यानी 1 2 है तो इसको 2 बार ऊपर लिख के इसका स्क्वायर कर दिया है। और फिर नीचे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी इसी को बीच बीच में प्लस करके नीचे लिख दिया है। फिर आइए हम नीचे देखिए 3, यानी 3 बार प्लस किया है। यहाँ से फर्स्ट डिजिट गिना, सेकंड डिजिट गिना और थर्ड, यानी थर्ड बीच में आ गया तो ये 3 बार आया है, तीसरा बार में 3 आया है, तो ये 3 बार लिख के स्क्वायर कर दिया, प्लस का किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी इसी के बीच बीच में प्लस डाल के यहाँ नीचे लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया, तो हमको भी ऐसा ही इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग को 4 बार टाइम में आया है, 1 2 3 4, तो हमको 4 बार 4 लिख लेना है, ठीक है। 1 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 4 4, फिर नीचे बाई का चिन्ह दिया, फिर ऊपर का क्या है स्क्वायर कर दिया, और फिर नीचे वाला प्लस में डाल दिया, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी ऐसे ही देखिए ये भी बन गया। ऐसे ही आपको ये भी बना देना है। देखिए जैसे पांचवा टाइम में आया, यानी 5 टाइम्स 1 3 4 5 आई हैव 5 बार में, तो यहाँ हम लोग 5 बार 5 को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया मेरा 5 बार 5। अब इसको क्या करना है,
स्क्वायर कर देना है, फिर बाई का चिन्ह दे देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को बीच बीच में ऐसे प्लस डाल देना है। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसी को प्लस में डाल देंगे तो बनेगा। ऐसे ही भी इसको बनाना है, तो चलिए इसी को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार में तो 6 6, यानी हम 6 को 6 बार लिखेंगे और फिर ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या किए स्क्वायर डाल दिए और फिर अंडरलाइन कर दिए, यानी बाई का चिन्ह दे दिए और फिर हमको कर देना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए ऐसे ही इसको करना था, यह बहुत इजी था। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ओ यहाँ पे देखिए गलती हो गई, यहाँ 4 टाइम्स 4 हो गया, क्योंकि यहाँ 4 बार में 4 आ रहा है, 3 यहाँ पे लिखा गया, 3 ही लिखा गया, तो यहाँ पे एक और 4 होगा, यानी यह मेरा 4 टाइम्स में 4 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स में 4 आ रहा है, तो ऊपर हम 4 बार 4 स्क्वायर करेंगे, यानी 1, ये चल ही नहीं रहा है, रुकिए यहाँ पे कर देते हैं। 1 4 4 4 4, यानी 4 4 4 4 बार रहेगा, क्योंकि यह मेरा 4 टाइम्स में 4 आ रहा है, इसलिए हम 4 बार 4 लिखेंगे। ठीक है, और फिर बाई का चिन्ह देंगे और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये जाके सही हुआ। यह यहाँ पे ये वाला गलती हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आ चुके हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following triplets are Pythagoras? ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा ट्रिपलेट्स पाइथागोरस है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है 2m फिर 2 फिर m स्क्वायर प्लस 1, यानी m स्क्वायर प्लस 1 चाहे -1 कर दीजिएगा, और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसी के फॉर्मूला के आधार पे यह मेरा मैथ बनेगा, यानी हम लोग प्रूफ करेंगे कौन सा इसमें से पाइथागोरियस ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है इस चारों में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला है 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे या चेक करेंगे कि पाइथागोरियस ट्रिपलेट है कि नहीं इस फॉर्मूले के हिसाब से। पहले पूरा है 2m। ठीक है, तो 2m इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इवन नंबर आप लोगों को पता होगा इवन नंबर क्या होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इवन नंबर होता है 0 2 4 6 8, यह आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें से हमको देखना है सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है। तो देख लेते हैं, सबसे इसमें से स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिए और m इज इक्वल टू फिर 4/2 और फिर 2 से 2 कट गया, तो मेरा m इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर पहला है, फिर ये दूसरा अब लेकर देखेंगे। तो दूसरा मेरा वो है m स्क्वायर -1। ठीक है, तो m स्क्वायर -1 है। फिर m का मेरा वैल्यू आया है यहाँ पे 2, देख लीजिए m का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट करेंगे और फिर -1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 -1 इक्वल टू मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो मेरा दूसरा हो चुका है। अब ये तीसरा की ओर चलेंगे, तो थर्ड नंबर हो रहा है m स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा m है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ चुका है एक 4, 2m हो रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2m हो रहा है, तो मेरा 2m इक्वल टू 4 आया है, 2m इक्वल टू 4, यहाँ पे 2m हो रहा था। आप लोग यह मत ले लीजिएगा, ठीक है, पहले ये ध्यान में रख लीजिए। तो मेरा आया है 4
और इसका हो गया 3 और यह हो गया 5, ठीक है। तो ये मेरा 3 आया है। अब इसको हम क्वेश्चन से मिलाएंगे, यानी यह और क्वेश्चन सेम हो गया, तो ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 इस क्वेश्चन में है, हाँ यहाँ पे है, तो एक मिल गया 3, तो हाँ यहाँ पे 3 है, तो ये भी मिल गया 5, तो 5 मिल गया, ठीक है। तो यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और तरीका है इसका चेक करने के लिए, ओनली चेक करने के लिए, ट्रिक है कि यह सही है या गलत, ठीक है। तो यह तरीका बताते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप लोग इस तरीका से बनाइएगा, यानी ये फॉर्मूला लेके बनाइएगा। जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे h² प्लस p² प्लस b², यह आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रायंगल का, h² प्लस b² प्लस p², ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे। यह मेरा एक ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे हमको h इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड क्या है, मेरा 5 है, ठीक है। तो हम हाइपोटेनियस 5 ले लेंगे, और परपेंडिकुलर बेस हम कोई सा 3 और 4 कोई सा हम लोग परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं 3 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 4, तो ठीक है। हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बेस मेरा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस p, परपेंडिकुलर मेरा है 4, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 25 होता है, प्लस यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 25 आ गया, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। एक बार और देख लीजिए कि ऐसे यह मान ली है, ट्रिक चेक करने का, यह सही है कि गलत, यह सही है कि गलत। लेकिन एग्जाम में पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग यह तरीका से बताइएगा, ये वाला तरीका नहीं लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम चलेंगे। चलिए सबसे पहले 2m ले लेते हैं, 2m इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर किसको 0, 2, 6, 8, इसको हम इवन नंबर बोलते हैं, यानी ये लास्ट में आएगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 9, 8, 6, 2, 5, 0, 1, 2, लास्ट में देखिए 2 आया, इसमें 2 है, तो लास्ट में आएगा ना तो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो लास्ट में आया तो ये भी एक इवन नंबर हो गया। तो लास्ट में क्या है इसके 6 है और 8 है, तो ये दोनों इवन नंबर हो गया। तो दोनों में से हम 6 ही क्यों लिए, क्योंकि मेरा 6 स्मॉलेस्ट है। पहले भी आपको बता दिए कि आपको स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेना है, तो मेरा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 6 लिए हैं, ठीक है। तो मेरा हो गया m इक्वल टू 6/2, तो ये मेरा 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो m इक्वल टू मेरा यहाँ पे इसको कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे m इक्वल टू मेरा 3 हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा लिखेंगे m² - 1, तो मेरा m कितना है, m मेरा हो गया 3, तो हम 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, और यह 8 हो गया। अब तीसरा की ओर बढ़ेंगे, यानी m² प्लस 1, मेरा m क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। तो मेरा क्या चीज निकला है, एक निकला 6, ठीक है, 6 निकला, फिर दूसरा मेरा 8 निकला, और फिर 10 निकला। तो अब ये क्वेश्चन से मिलाएंगे कि यह क्वेश्चन सेम आता है कि नहीं। तो सबसे पहले 6, हाँ तो 6 मिल गया, 8 तो 8 मिल गया, 10 नहीं हुआ 10, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए इसको अब पाइथागोरस यानी पाइथागोरस इस फॉर्मूला के हिसाब से चलें, h² प्लस b² प्लस p², ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम चलते हैं। तो यह मेरा सबसे बड़ा साइड हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। यह सबसे जो बड़ा साइड होता है यह हाइपोटेनियस होता है, प्लस यह बेस हो जाता है, और यह परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेरा बड़ा क्या है 8 है, ठीक है, 8 मेरा सबसे बड़ा है, तो 8 हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है। और मेरा बेस कोई भी ले लेते हैं, कोई भी बेस कोई भी हाइट इसमें से ले लेते हैं। चलिए बेस हम 6 ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर हम यानी हाइट हम 7 ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। मेरा h क्या है, हाइपोटेनियस मेरा सबसे लंबा साइड क्या है, बड़ा साइड 8,
तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू p, मेरा परपेंडिकुलर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बेस, मेरा बेस 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, ये क्या होता है 49 और ये क्या होता है 36, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया 64, ये कितना हो गया मेरा, लगता है 85 होगा मेरा ये, पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इक्वल मेरा नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो मेरा यह गलत हो गया, यानी ये भी तरीका से हम प्रूव कर दिए कि गलत है। फिर एक बार बोल देते हैं कि ये वाला तरीका एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे, यानी ये वाला तरीका आप लोग एग्जाम में नहीं बनाएंगे, यह ओनली चेक करने के लिए। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे, यानी मेरा दूसरीला पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 3 में मेरा सबसे स्मॉलेस्ट मेरा इवन नंबर इसमें क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो गया 10, ठीक है। तो 2m इक्वल टू हो गया मेरा 10 और m इक्वल टू 10 बटे 2 इक्वल टू m इक्वल टू मेरा हो गया 5, ठीक है। तो m मेरा 5 हो गया और फिर दूसरी ला पे आते हैं m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, तो मेरा m क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी इसका हो गया 5 × 5 = 25 और माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसमें आते हैं m स्क्वायर प्लस 1 पे आते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 पे आते हैं, तो मेरा m स्क्वायर कितना है, मेरा m हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 × 25 प्लस 1 26 हो गया, तो 26, तो मेरा क्या आया, एक आ गया मेरा 2m इक्वल टू 10, यानी 2m इक्वल टू 10 आ गया। देखिए 2m इक्वल टू मेरा एक 10 आ गया और एक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24 आया, ठीक है। और एक मेरा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26 आया, ठीक है। अब यह मिलाएंगे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में यह दिया है कि नहीं, यानी 10 मिलाते हैं 10 सही है आ गया, 24 भी आ गया, 26 भी आ गया, तो यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। चलिए एक बार इस पाइथागोरस से देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए एक ट्रायंगल ले लेता हूं और यह इवन या ऑड, इसमें कुछ नहीं देखना है, जो सबसे बड़ा साइड रहता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा साइड क्या है 26, मेरा 26 हाइपोटेनियस हो गया, प्लस इस दोनों में से कोई भी बेस और कोई भी हाइट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यह ले लेते हैं और इसको यह ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा इसका स्क्वायर होगा नहीं 26 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा है 10 तो 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होगा 676 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। तब इसको प्लस करते हैं 676 तो इधर का इधर को यही जाएगा और इसको प्लस करने पर भी 676 आ जाएगा। देखिए इससे भी हमको प्रूव हो गया कि यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है और इससे भी। लेकिन एग्जाम में आप लोग किस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से आप लोग इस एग्जाम में बनाना है, इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है। ओनली ये चेक करने का तरीका है यह है सही कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला आप लोग घर से बना लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क है आप लोग, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इस वर्कशीट से कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, एक भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम जरूर से जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ यह वर्कशीट मेरा हुआ समाप्त, ठीक है। तो बढ़ते हैं वर्कशीट 2 की ओर। इस वर्कशीट में अगर आपको छोटा सा भी छोटा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जरूर बताऊंगा। और वर्कशीट 2 आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वर्कशीट 2 देखिए और वर्कशीट का मजा उठाइए। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।